अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वीलॉग में हम चीनी करेंसी युआन की बढ़ती हुई कदर कीमत यानी कि वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि चीन ने जापान और साउथ कोरिया के साथ एक बहुत बड़ा स्वैप एग्रीमेंट करने का फैसला किया है, जिससे बाजार ये लगता है कि डॉलर की जो वैल्यू है, डॉलर की जो डिमांड है, वो अब दुनिया में कम होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जापान और साउथ कोरिया नाजरीन अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी तस्वुर किए जाते हैं। अमेरिका के साथ इनकी जो ट्रेड है ये कई खरब डॉलर्स पर मुहित है। तो अगर जापान और साउथ कोरिया डॉलर की बजाय चीनी करेंसी युआन इस्तेमाल करते हैं तो इससे डॉलर की डिमांड कम होगी और डॉलर की वैल्यू भी कम होती हुई दिखाई देगी। दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं नाजरीन जो कि डॉलर की बजाय अब चीनी करेंसी युआन में अपनी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और चीन ने बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किए हुए हैं। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में से एक है जिसने चीन के साथ एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया हुआ था, लेकिन बाज़ वजूहत की वजह से ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है ये फाल नहीं हो सका और पाकिस्तान ने इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का उतना फ़ायदा नहीं उठाया जितना कि इसको उठाना चाहिए था। ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले जो दौर हुकूमत था, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी थे, उन्होंने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट चीन के साथ किया था। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत ये होता है कि आप जो दोनों ममालिक होते हैं वो एक दूसरे की करेंसी के अंदर एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, किसी तीसरी करेंसी को इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि डॉलर को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि चीन जो है वो चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल करता है। और फिर पाकिस्तान के साथ अगर स्वैप एग्रीमेंट है तो फिर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान अपनी करेंसी पाकिस्तानी रुपए का इस्तेमाल करेगा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो चीन में एक पांडा बांड भी जारी करने जा रहा है, जो कि तकरीबन शुरू में $25 मिलियन का है, लेकिन इसको अगले मरहले में बढ़ाकर $1 अरब तक पहुंचाया जाएगा। $1 अरब का यानी कि पाकिस्तान जो है वो चीन से चीनी करेंसी में कर्जा ले रहा है। पहले मरहले में $25 करोड़ की चीनी करेंसी का कर्जा लिया जा रहा है और दूसरे मरहले में $750 मिलियन का चीनी करेंसी युआन आरएमबी में कर्जा लिया। अ, और जो दुनिया के ममालिक हैं उन्होंने भी चीन से इसी तरह के कर्जे लिए हुए हैं, जिसमें अफ्रीका के जो ममालिक हैं वो सर फहरिस्त हैं। इथोपिया ने चीन से जो कर्जा लिया है वो भी डॉलर की बजाय चीनी करेंसी युआन में लिया है। इसी तरह कीनिया ने भी जो मुख्तलिफ कर्जे लिए हैं या मुख्तलिफ मनसूबों के लिए कर्जे लिए हैं वो भी डॉलर की बजाय चीनी करेंसी में लिए हैं। अब नाज़रीन, चीनी करेंसी जो है ये ब्रिटिश पाउंड बरतानवी पाउंड के बाद दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी तस्वुर की जाती है, और अगर पूरी दुनिया में इसका हम स्प्रेड देखें तो तकरीबन कुछ 8.5% के करीब इस वक्त दुनिया की ट्रेडिंग जो है वो चीनी करेंसी युआन में हो रही है। अ, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें होती रही हैं, खासतौर पर ब्रिक्स के जो ममालिक हैं उन्होंने ये फैसला किया था, इसके ऊपर गौर किया था कि हम डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी जारी करेंगे, जो कि इन ब्रिक्स ममालिक के अंदर काम करती रहेगी। अ, डॉलर डॉलर की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नाज़रीन, इंटरेस्टिंगली आप देखें कि जो भारत ने रशिया से जितना भी तेल इंपोर्ट किया है उसके लिए डॉलर को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि डॉलर के इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी लगी हुई है रशिया के ऊपर। रशिया जो है वो डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकता। रशिया अगर किसी मुल्क के साथ अपनी ट्रेडिंग करता है तो वो अपनी करेंसी को इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत में जब इंडिया ने यानी कि जब तेल खरीदा है रूस से, तो उसने इंडियन करेंसी के बजाय चीनी करेंसी का इस्तेमाल किया है। बहुत बड़ी मिक़दार में चीनी करेंसी को इस्तेमाल करते हुए इंडिया ने रूस से तेल की खरीदारी की है। अब चूंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगाए हैं और एक ट्रेड वार जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। ट्रेड वार के दौरान अब दुनिया के जो ममालिक हैं वो ये सोच रहे हैं कि डॉलर के इस्तेमाल को कम किया जाए ताकि इसकी वैल्यू कम हो और एक नई या फिर मुतबादल जो करेंसीज हैं उसके इस्तेमाल के ऊपर फ़रोग होना चाहिए। जो इंटरनेशनल करेंसी है वो आप समझते हैं कि डॉलर ही है। डॉलर का इस पूरी दुनिया के ऊपर गलबा है। पूरी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, मीशतें हैं, वो डॉलर में
ट्रेड करती हैं। और अगर कोई मुल्क डॉलर की बजाय किसी तीसरी करेंसी में ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है तो फिर अमेरिका जो है उसको मुख्तलिफ ढीले बहानों से उसके ऊपर शराइत भी आयद करता है। अब पाकिस्तान के लिए ये एक क्रिटिकल मोमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक लिहाज से अमेरिका का इत्तेहादी तस्वुर किया जाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है वो डॉलर्स में है। चीन से भी हमने जो कर्जा लिया हुआ है वो डॉलर्स में है। और पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं दुनिया के बाकी ममालिक की तरह वो भी इस वक्त डॉलर्स में है। लेकिन अगर पाकिस्तान पहली मरतबा 1 अरब डॉलर्स की मालियत के बराबर चीनी करेंसी का कर्जा लेता है तो फिर पाकिस्तान को वो कर्जा चीनी करेंसी में ही वापस करना होगा। यानी कि जो पाकिस्तान का कर्जा है उसमें चीनी करेंसी भी शामिल हो जाएगी। एक लिहाज से ये पाकिस्तान की मईशत के लिए सस्ता तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अब डॉलर की बजाय दूसरी जो करेंसी हैं उनको भी जाके चेक करना चाहिए और उनको भी पाकिस्तान के मईशत का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो कि चीनी करेंसी के इस्तेमाल के ऊपर भी गौर कर रहे हैं और उन्होंने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। अब चूंकि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है और चीन जो है वो एक सुपर पावर के तौर पर सामने आ चुका है। चीन की ये कोशिश है कि डॉलर को मात दी जाए, डॉलर को शिकस्त दी जाए और चीनी करेंसी युआन अपनी जगह इस पूरी दुनिया की मईशतों के अंदर बनाए। तो अ, बात पाकिस्तान के लिए या फिर दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए यही है कि अगर मुतबादल तरीके से मुतबादल करेंसी को इस्तेमाल करते हैं तो बोझ तो कम होगा कर्जों का, लेकिन फिर जो चीन की शराइत है उसके मुताबिक पाकिस्तान को अपनी मईशत को चलाना होगा। वैसे भी चीन का जो किरदार है पाकिस्तान की मईशत में वो बहुत ज़्यादा इस वक्त असर व रसूख हासिल कर चुका है। चीन और पाकिस्तान दुनिया के कई बड़े आलमी फोरम्स पर एक साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिफाई मैदान में भी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और फिर इकॉनमी के मैदान में भी पाकिस्तान के साथ हर जगह पर चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। तो चीनी करेंसी को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, डॉलर को कम इस्तेमाल करेंगे, तो हमें जो अमरीकी सख्तियाँ हैं या फिर अमरीका के जो डॉलर है उसकी शराइत कम करना क- आसान होती हुई देंगी। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो चीन का कर्जा है नाज़रीन, उसको चीनी करेंसी युआन में तब्दील करने की इजाज़त मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक ने डॉलर वाला जो कर्जा है उससे जान छुड़ाने के लिए उसको चीनी करेंसी युआन में कन्वर्ट कराया है। तो पाकिस्तान अ, सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड के जरिए आगे बढ़ता है या फिर पहले से जो मौजूद कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर उसको कन्वर्ट कराने की, उसको रीशेड्यूल कराने के ऊपर भी बात करता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का विचार कर सकते हैं। बहुत